क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, कैसा व्यक्ति आपको मिलेगा या जिससे आपकी शादी होगी वो कैसा इंसान होगा? क्या आपके मन में प्रश्न बार बार उठता है? इसी समस्या का समाधान लेके मैं आई हूँ टैरो के माध्यम से। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, क्रिस्टल रीडर आचार्य डॉक्टर रेशु, और आप हैं आदिशक्ति एस्ट्रो एंड टैरो वर्ड चैनल पर। तो चलिए, आपके लिए मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। टैरो रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इसको कभी भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आपके साथ ये डेफिनेटली रिजोनेट होगी। तो चलिए, मैं आज आपको एक ऑप्शन दे रही हूँ। ऑप्शन में मैं आपको नंबर्स दे रही हूँ। कुछ नंबर सेलेक्ट कीजिए और अपनी रीडिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए जो है निकलने वाली हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ नंबर 5 की। एक मैं नंबर ले रही हूँ नंबर 5, एक नंबर ले रही हूँ नंबर 10 और एक नंबर ले रही हूँ नंबर 20। तो 5, 10 और 20 ये 3 नंबर्स लिए हैं मैंने। इनमें से आप कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। मैं कार्ड शफल करूँगी और आप इतनी देर में अपने मन में अपना नाम सोचिए, अपनी जगह का नाम सोचिए जहाँ आप रहते हैं, अपने शहर का नाम सोचिए और इस प्रश्न के बारे में सोचिए कि आपका जो जीवन साथी होगा वो कैसा होगा। ठीक, तो आपके लिए मैं रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं रीडिंग दे रही हूँ नंबर 5। जिन लोगों ने नंबर 5 सेलेक्ट किया है उनके लिए मैं रीडिंग दे रही हूँ। जिन्होंने नंबर 5 सेलेक्ट किया है उनके जीवन साथी के बारे में मैं जानने की, पता लगाने की कोशिश करूँगी टैरो के माध्यम से। टाइमलेस रीडिंग है, इसको आप कभी भी देख सकते हैं। अगर आप कोई लड़की हैं और इस रीडिंग को देख रही हैं नंबर 5 वाले, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो जीवन साथी आपको मिलेगा, जो लड़का आपको मिलेगा, वो कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड होगा। उसका जो काम होगा बिजनेस के क्षेत्र में वो कुछ काम कर रहा होगा। उसका कुछ अपना इंडिविजुअल वर्क होगा, अपना ही कोई वो काम करता होगा। ठीक है, तो इस तरह का व्यक्ति वो होगा। दूसरी बात, उसको घूमने फिरने का बहुत शौक़ होगा। हो सकता है कि उसका काम इस तरीके का हो कि उसे अपने काम के सिलसिले में भी बाहर जाना पड़ता रहता हो। ठीक है, वो व्यक्ति जो भी होगा बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होगा, अपने काम के प्रति दृढ़ निश्चय होगा, बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी उस व्यक्ति के अंदर होगी। डेफिनेटली अगर उसके अंदर काम के अंदर उसके अंदर सिंसियरिटी वाली जिसे कहते हैं कि भावना है, तो डेफिनेटली वो अगर बिजनेस की फील्ड में सिंसियर है तो अपनी लाइफ के प्रति भी, अपने पार्टनर के प्रति भी वो सिंसियर जरूर होगा। तो इस तरह का व्यक्ति होगा। उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, थोड़ी सी हैवी पर्सनैलिटी का होगा वो व्यक्ति, और उसको जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचने की आदत भी ज़रूर होगी। कहीं ना कहीं उसको हर चीज़ को एनालाइज करने की आदत भी होगी। वो कोई भी काम बिना एनालिसिस के नहीं करेगा। कोई भी छोटा छोटा काम होगा तो वो सोचेगा कि पहले मैं इसको अच्छे से एनालाइज करूँ, इसकी पूरी डिटेल लूँ, पूरी बारीकी से वो उस चीज़ को देख परख के ही वो काम को करेगा। तो इस तरह का वो व्यक्ति होगा और आपके प्रति भी उसके अंदर सिंसियरिटी की भावना होगी। घूमने फिरने वाला व्यक्ति होगा, उसको घूमना फिरना पसंद होगा और फैमिली लाइफ में वो चाहेगा कि अपने पार्टनर को भी वो अच्छे से घुमाए फिराए, एंजॉय कराए। इस तरह का वो व्यक्ति होगा। पैसों के मामले में उसकी अर्निंग्स अच्छी होंगी, काम उसका अच्छा होगा पहले से, क्योंकि वो काम उसने खुद ही स्टैब्लिश किया होगा। तो वो अपने काम को अच्छे से समझने वाला व्यक्ति होगा और उसने कहीं ना कहीं अपने काम में बहुत मेहनत करके तरक्की भी हासिल की है। और अब जब वो आपकी लाइफ में आया है तो एक स्टैब्लिश्ड फॉर्म में वो आपके सामने आ रहा है। अर्निंग उसकी बहुत अच्छी होंगी, पैसे वाला व्यक्ति होगा। यहाँ मैं बताऊँ, अगर आप कोई लड़के हैं, लड़कों के लिए मैं कहूँगी कि जो भी लड़की आपको मिलेगी बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही काइंड हार्टेड लड़की आपको मिलने वाली है। बहुत ही उसकी अच्छी नेचर होगी, सॉफ्ट नेचर की वो लड़की होगी और उसको कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक तालमेल बिठाने की आदत होगी। वो एकदम से
किसी चीज़ को भी अगर चाहे सामने पॉजिटिव बात आए चाहे नेगेटिव बात आए, वो एकदम से रिएक्ट नहीं करेगी और बहुत ही समझदार लड़की आपको मिलेगी। बहुत ही मदरली नेचर की होगी, बहुत ही उसके अंदर जिसे कहते हैं लोगों के प्रति बहुत काइंड हार्टेड वो लड़की आपको मिलेगी। बहुत ही सॉफ्ट नेचर की लड़की होगी, सुंदर होगी, बहुत ही डेलिकेट सी होगी, सुंदर सी लड़की आपको मिलने वाली है। उसको रोज़ के जो फ्लावर्स हैं उसको बहुत पसंद होंगे, लाल रंग के फूल उसको बहुत पसंद होंगे, नेचर के प्रति उसको बहुत लगाव होगा, उसको ग्रीनरी बहुत पसंद होगी, पेड़ पौधे से उसको बहुत लगाव होगा। घर में भी उसने पेड़ पौधे लगाए होंगे और वो उसको घूमना फिरना भी, पेड़ों पौधों के बीच में रहना, गार्डन्स में के बीच में रहना, नेचर के बीच में रहना उसको पसंद होगा। नेचर से रिलेटेड जगहों पे जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा उसको जाना पसंद होगा। पहाड़ वाली जगह से ज़्यादा अच्छा उसको, जिसे कहते हैं जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा हो, उस एरिया में जाना उसको, घूमने फिरना उसको पसंद होगा। बहुत ही इस तरह की सिचुएशन उसके साथ होगी कि उसके घर का माहौल भी ऐसा होगा, सपोर्टिव होगा। तो बहुत ही अच्छी, सुंदर, सौम्य, सुशील आपको एक लड़की मिलेगी। फैमिली लाइफ जो है उसकी अच्छी होगी, चाहे लड़का हो, लड़के वाली साइड से भी, लड़कियों वाली साइड से भी, दोनों ही पक्षों की मैं बात कर रही हूँ कि आप लोगों को जो भी पार्टनर मिलेगा उसकी फैमिली बहुत ही अच्छी होगी, खुले दिमाग की होगी, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होगी और इन्जॉय करना उनको पसंद होगा। छोटी मोटी बातों पे वो ध्यान देना पसंद नहीं करेंगे कि छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हो गया कि उसके बारे में सोचना, इस तरह की वो सिचुएशन उनके साथ नहीं होगी। बहुत ही अच्छे पारिवारिक लोग आपको मिलेंगे। जो भी इस नंबर से रिलेटेड रीडिंग वाले हैं उनके लिए मैं यहाँ बताऊँ कि कोई ना कोई वृद्ध महिला भी आपके घर में ज़रूर होगी और वो भी बहुत ज़्यादा खुश मिजाज होगी और खुले विचारों वाली होंगी और काइंड हार्टेड तो होंगी पर खुले विचार वाली होंगी। वो भी उनकी जो थिंकिंग होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी जो पार्टनर होगा उसके जो फैमिली की बैकग्राउंड, मैंने बताया कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी होगी। अब पर्टिकुलरली पार्टनर की ही मैं दोबारा से बात ले रही हूँ, फैमिली की बात मैंने आपको बताई दी। तो पार्टनर में मैं ये कहूँगी कि आप अगर पुरुष हैं तो आपको जो लड़की मिलेगी वो वर्किंग होगी, वर्किंग के चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी होगी और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ काइंड हार्टेड तो होगी ही, स्पिरिचुअल भी होगी, पूजा करना भी उसको पसंद होगा। मे बी बृहस्पतिवार को या बृहस्पतिवार सोमवार के दिन उसको मंदिर जाना भी बहुत अच्छा लगता होगा, वो मंदिर भी जरूर जाती होगी, यहाँ दिखाई दे रहा है। और वो वर्किंग भी होगी, अपने बलबूते पे कमाने वाली होगी, कमाऊ लड़की आपको मिलेगी, यहाँ भी मुझे दिखाई दे रहा है ये चीज़। जो पार्टनर आपका होगा वो घूमने फिरने वाला व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये मैंने आपको बताया होगा। पैसों के मामले में भी उनकी अर्निंग्स अच्छी होंगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों की ही अर्निंग्स अच्छी होंगी। अगर आप लड़के हैं तो आपकी वाइफ बहुत अच्छी होगी, गोल ओरिएंटेड होगी, पढ़ाई भी उसने अच्छी की होगी और काम करती होगी, कोई अपना बिजनेस तो नहीं कहूँगी पर किसी ना किसी जॉब में, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, पर प्राइवेट के चांसेस यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। उसको वो नौकरी करती होगी, स्पिरिचुअल भी होगी, काइंड हार्टेड होगी, वो सब मैंने आपको बताया। इसी तरह से जो लड़के होंगे, जो लड़कियां देख रही हैं उनको मैं कहूँगी, जो लड़के होंगे उनके मैंने बताया उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, थोड़े से हैवी पर्सनैलिटी के होंगे और बिजनेसमैन यहाँ पे चांसेस ज़्यादा दे रहे होने के और गोल ओरिएंटेड होंगे, अपने बलबूते पे काम करते होंगे, इंडिविजुअल उनका कोई वर्क होगा और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी उनका कुछ काम हो सकता है, जिसके सिलसिले में उनको कहीं आना जाना भी पड़ सकता है बाहर। और कुछ तो ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे हैं जिनका काम फॉरेन तक भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं विदेश से संबंधित भी उनका कुछ काम हो सकता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का। तो इस तरह के यहाँ पे लड़के आपको मिलने की पूरी उम्मीद है। पैसे वाले होंगे, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी, घर भी उनका बहुत ही अच्छा होगा, फैमिली बहुत अच्छी होगी। हेल्थ वाइज कहूँ तो हेल्थ वाइज कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही है, पर मैं यही कहूँगी कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए मैं कहूँगी कि अगर आप शादी करना चाह रहे हैं या कोई आपका पसंद आपने कर रखा है कोई पार्टनर, तो मैं आपको ये कहूँगी कि उससे मिलने से पहले या आगे बात बढ़ाने से पहले शादी की, तो आप कुछ ना कुछ उपाय जरूर कर लीजिएगा। शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन कुछ अपाहिज लोगों को दान जरूर कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और पूर्णिमा वाले दिन, चंद्रमा को अर्धे दिन आप शुरू कर दीजिए, तो डेफिनेटली आपका जो पार्टनर होगा आपको बेस्ट ही मिलेगा, जैसा बताया वैसा ही मिलेगा। तो इसलिए
चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, पूर्णिमा का उपाय जरूर कीजिएगा। आप पूर्णिमा चंद्रमा को प्रसन्न करेंगे तो आपको मन भी प्रसन्न रहेगा और सामने वाला भी उसी प्रकार सौम्य और सुंदर, चंद्रमा के समान सौम्य और सुंदर आपको मिलेगा। नेचर उसकी नेचर बहुत ही अच्छी होगी, सॉफ्ट नेचर का व्यक्ति आपको मिलेगा। तो पूर्णिमा का उपाय आप जरूर कीजिएगा और शनिवार के दिन या शुक्रवार के दिन आप कुछ अपाहिज लोगों को दान देना भी शुरू कर दीजिए। जब तक आपकी शादी तय नहीं हो नहीं जाती तब तक आप उपाय जरूर कीजिएगा। मैं बात करती हूँ नंबर 10 की। जिन लोगों ने 10 नंबर सेलेक्ट किया है उनके लिए मैं रीडिंग्स दे रही हूँ कि उनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसका पहले भी कहीं कोई ब्रेकअप मुझे दिखाई दे रहा है नंबर 10 वालों का, कि कहीं उनकी ब्रेकअप हुआ था कुछ टाइम पहले, लगभग यहाँ मैं कहूँ तो महीना 1 महीने से 3 महीने के बीच उनका कहीं ब्रेकअप हुआ है। मन उनका बहुत उदास था और इस वक्त भी उनकी स्थिति ऐसी है कि थोड़ा सा उदास मन के हैं। तो ऐसा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है जिसका पहले दिल टूट चुका है, पर अभी वो हीलिंग उनकी हो रही है और वो चाह रहे हैं कि अब उनका जो पार्टनर मिले उनको बेस्ट मिले और उसके साथ उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो जो भी व्यक्ति होंगे, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अपनी लाइफ को अब कैसे मेंटेन करके रखना है, कैसे अच्छा से आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव होंगे या होंगी, पॉजिटिव ही तरीके से आपके साथ डील करेंगे और आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, केयरिंग होंगे। काम करती मैं कहूँ तो काम उनका काम उनका कुछ बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है या प्राइवेट जॉब से रिलेटेड उनका कुछ वर्क हो सकता है कि वो करते हो। तो इस तरह की सिचुएशन में दिखाई दे रही है। पर काम में भी कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि पैसों वाला मामला, बहुत ज़्यादा अर्निंग्स का मामला मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मेहनत उन्होंने की है पर अभी वो मेहनत ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अर्निंग्स मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है और कहीं ना कहीं वो उपाय भी ज़रूर करते होंगे, कुछ ना कुछ उन्हें स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर है। तो डोनेशन वगैरह भी उन्होंने ज़रूर की है जिसकी फल उनको आगे मिलने वाला है, उनका काम बहुत अच्छा होने वाला है। तो अगर आपको कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिल रहा है या मिल चुका है तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और अपने काम में आगे बढ़ेंगे और डेफिनेटली बहुत ही जल्द उनको सक्सेस उनको मिल जाएगी अपने काम में। तो ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिलने वाला है। अब मैं उनकी पर्सनैलिटी की बात करूँ तो पर्सनैलिटी बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट पर्सनैलिटी होंगे, पतले दुबले होंगे और स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर होगी और कहीं ना कहीं उनको नेचर से भी लगाव होगा। हालांकि वो डाउन टू अर्थ तो होंगे, ज़मीन से जुड़े होंगे और उनको बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की आदत नहीं होगी। पर्सनैलिटी वाइज मैं कहूँ तो सुंदर होंगे, रंग साफ होगा उनका, या लड़का हो तो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए मैं बात कर रही हूँ कि आपके पार्टनर जो होगा उसका रंग साफ होगा, गोरा होगा, पतला दुबला व्यक्ति होगा और डाउन टू अर्थ होगा और बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की उसको आदत नहीं होगी। काम में वो मेहनती है, आगे चल के उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी। मेहनत इस वक्त वो मेहनत ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर उनको उतना अचीव नहीं कर पा रहे हैं जितना उनको करना चाहिए। पर डेफिनेटली बहुत ही जल्द, साल भर के अंदर अंदर वो उतना अचीव जरूर करेंगे ताकि वो आपको अच्छे से एक लाइफस्टाइल दे सकें, एक लाइफस्टाइल अच्छा मेंटेन कर सकें। तो ये कार्ड निकल के यहाँ पे आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी हैं जो ऐसी थी, जो उनको परेशान कर रही थी या उनके लिए अच्छी नहीं थी, पॉजिटिव नहीं थी, वो छोड़ चुके हैं। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी पार्टनर आपका मुझे दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट फील्ड में जॉब करता होगा या फिर हो सकता है उनका कुछ अपना छोटा बिजनेस भी हो और उस बिज़नेस में उनको साल भर के बाद उनको ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ग्रोथ उनकी मुझे दिखाई दे रही है और एक अच्छा माहौल शादी के बाद आपका जो पार्टनर होगा अच्छे से ग्रो करेगा। शादी के बाद उनकी लाइफ चेंज होगी, शादी के बाद आपकी लाइफ भी चेंज होगी और एक अच्छा पॉजिटिव आउटकम निकल के आएगा। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मैं बात करती हूँ जिन्होंने नंबर 20 सेलेक्ट किया था उनकी। पहले मैंने 5 की रीडिंग दी है, फिर मैंने 10 की रीडिंग दी है, अब मैं नंबर 20 की रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। जिन्होंने नंबर 20 सेलेक्ट किया उनके बारे में बताना चाह रही हूँ कि आपका जो भी आपका पार्टनर है बहुत ही केयरिंग होगा, बहुत ही लविंग होगा, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला होगा। लवर्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। बहुत ज़्यादा आपके प्रति जिसे कहते हैं सेंसिटिव नेचर का होगा और आपके लिए अच्छा ही चाहेगा। सुंदरता की बात करूँ तो सुंदर व्यक्ति होगा, पतला दुबला व्यक्ति होगा, चाहे वो पुरुष हो या लड़की हो, दोनों ही सुंदर काया के होंगे, पतले दुबले होंगे, रंग साफ होगा उनका और बहुत ज़्यादा एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करने वाले व्यक्ति होंगे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा केयर करने वाले होंगे, आपके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर के होंगे और अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सजग होंगे। बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं
हो सकता है उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो, गवर्नमेंट जॉब दोनों ही यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पर जो भी उनका काम होगा बहुत ही अच्छा होगा, चाहे वो नौकरी हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब में कोई अच्छी पोस्ट पे वो काम करते हो, ऐसे व्यक्ति होंगे। और अगर प्राइवेट फील्ड में भी उनका वर्क है तो भी बहुत ज़्यादा अच्छे बड़े बिजनेसमैन होंगे, कोई छोटे बिजनेसमैन नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर के होंगे। यहाँ मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि कुछ समय पहले कुछ उनका साथ में ऐसे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में कुछ उनके साथ ऐसा हुआ था कि उनका मन बहुत परेशान हुआ था, दुखी हुआ था, और वो चीज़ वो अब वो दोबारा नहीं चाहेंगे कि उनकी लाइफ में हो। तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सतर्क भी होंगे वो अपने पार्टनर के प्रति। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपके ऊपर कहीं कुछ उनको ये भी लगे कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं उनके मन में शंका भी होगी। बट बहुत जल्दी वो शंका दूर हो जाएगी आपसे मिलने के बाद, बातचीत करने के बाद 2-4 बार, तो वो आपको समझ जाएंगे और उनका मन भी प्रसन्न होगा, हीलिंग उनकी होगी। आपसे जितना वो बात करेंगे उतनी ज़्यादा वो उनकी जो पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। हेल्थ वाइज कहूँ तो थोड़ा बहुत उनको बीपी का इशू मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है, या हो सकता है कि उनको कुछ ट्रबल हो रही हो, मन उनका परेशान है, तो वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, बाकी ऐसा कोई यहाँ पे इशू नहीं दिखाई दे रहा है। फैमिली लाइफ अच्छी होगी, स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर होगी, काम में पक्के होंगे, मेहनती होंगे, अर्निंग्स की बहुत अच्छी होंगी, और जिसे कहते हैं नंबर 1 फर्स्ट क्लास वो व्यक्ति होगा या होगी। क्योंकि यहाँ पे कार्ड जो है ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लाइफ के प्रति, पार्टनर के प्रति बहुत सजग व्यक्ति दिखाई दे रहा है और चाहेगा कि हमेशा उसके रिलेशनशिप ग्रो करे और अच्छा होता चला जाए। और डाउन टू अर्थ व्यक्ति वो है, और घूमने फिरने वाला व्यक्ति भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर मैं आपको एक बार बता दूँ कि अगर वो कहीं जब पैसे खर्च करने की बात आती है तो वो कंजूस तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। पर हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो भी चाहेंगे खर्च करना, तो उसका बहुत सोच समझ के और 100% अगर आप चाहेंगे कि वो खर्च कर दें तो वो ऐसा नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं वो 20-30% ही खर्च करेंगे, बाकी वो भले ही आपको दे दें या संभाल के रखें। पर वो ये चाहेंगे कि जो पैसा खर्च हो रहा है वो समझदारी से खर्च हो, समझदारी से खर्च करना चाहेंगे। खर्च वो ज़रूर करेंगे, जो ज़रूरी चीज़ें उस पर ज़रूर खर्च करेंगे, पर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हमेशा यही कहेंगे कि इनको समझदारी से खर्च किया जाए। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में वो ज़रूर ऐसा ही करेंगे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लेट गो कर दी हैं, बहुत सारी चीज़ें वो आपकी भी इग्नोर करेंगे। हो सकता है कि शुरू में बहुत सारी बातें ऐसी हों जो क्लैश कर जाएँ, तो बहुत सी बातें इग्नोर करने वाले व्यक्ति होंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो लड़ाई झगड़े करने वाले व्यक्ति होंगे, इग्नोरेंस करने वाले होंगे। सॉफ्ट नेचर के होंगे तो लड़ाई झगड़ा जल्दी से वो नहीं करेंगे। बहुत सारी बातों को वो आपकी इग्नोर करेंगे या करेंगी। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। अच्छी पर्सनैलिटी का व्यक्ति होगा, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। मेरी रीडिंग्स को आप ध्यान से सुनिएगा, फॉलो भी कीजिएगा। और यहाँ मैं आपको बताऊँ कि अगर आप लाइफ पार्टनर आप इस तरह का चाह रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, गुरुवार का दिन और शुक्रवार के दिन आप भोलेनाथ को जल अवश्य चढ़ाएँ। और उसके अलावा लड़कियाँ गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहन के जाएँ, लड़के शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहन के जाएँ। लड़कियाँ पीला चंदन लगा के जाएं, भोलेनाथ को भी लगाएं, और लड़के सफ़ेद चंदन लगा के जाएं, भोलेनाथ को भी लगाएं। और जल शिव परिवार पर जल अवश्य चढ़ाएं। गुलाब का फूल बिना कांटों वाला, केवल फूल या फूल की पत्तियां चढ़ाएं, और कुछ मीठे का, बर्फी आदि का भोग अवश्य लगाएं। पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं तो करें, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। देखिए आपका लाइफ पार्टनर कितना अच्छा होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय मां शक्ति पीताम्बरा।